पाकिस्तान का सफर करने वाली कैनेडियन खातून बाइकर रोजी गैब्रियल के बाद बरतानवी खातून यूट्यूबर रेली क्वीन ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। बरतानवी खातून यूट्यूबर ने इस हवाले से सोशल मीडिया साइट यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने अपने कबूल इस्लाम का जिक्र किया और ये भी कहा कि इस हवाले से तफसीली वीडियो जल्द जारी करूंगी। उन्होंने कहा कि मुझे पिछले 10 साल से दुनिया का सफर कर रही हूँ। 2 साल पहले मैंने लंदन में अपनी नौकरी छोड़ दी थी और इसके बाद मैंने मुकम्मल तौर पर दुनिया का सफर करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि अब मैं इस्लाम के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगी। मैं अगस्त के आखिरी अशरे में इस्लाम कबूल किया है। अपने कबूल इस्लाम का तफसीली जिक्र अपनी अगली वीडियो में करूँगी। इस्लाम की तालीमात और सीखने में यूट्यूब ने मेरी बहुत मदद की। लॉकडाउन के दौरान मैंने इस्लाम का तफसीली मुताला किया और इसमें यूट्यूब ने मेरी बहुत मदद की। मैंने यूट्यूब पर लोगों के कबूल इस्लाम की बहुत सारी स्टोरीज देखी और इनसे मुझे बहुत सी मालूमात मिली। गुज़िश्ता बरस के आखिर तक मुझे इस्लाम के बारे में कुछ इल्म नहीं था। मैंने बहुत सारे इस्लामी ममालिक का सफर किया जिनमें बोस्निया, इंडोनेशिया काबिल जिक्र हैं। मैंने वहाँ अजान की आवाज़ सुनी जिसने मेरे दिल पर बहुत असर किया। मैं चूंकि बरतानिया में पली बड़ी हूँ तो मैंने यहाँ इस्लाम के खिलाफ नफरत ही देखी। मारूफ फूड चेन सबवे ने जब हलाल गोश्त इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैंने सोचा कि हमें हलाल गोश्त ही क्यों ज़रूरत है, क्योंकि मेरे जहन में इस्लाम के बारे में मनफी सोच का असर ज़्यादा था और इस्लाम के खिलाफ मीडिया में जो कुछ भी बोला जाता था मैं इस पर यकीन कर लेती थी। इस वक्त मैं बहुत छोटी थी। मैं अपने वालिद के साथ चर्च जाती थी लेकिन मैंने कभी ईसाईयत को फॉलो नहीं किया। मैं पिछले साल अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान गई। पाकिस्तान ने इस वक्त मुझ पे इस्लाम के हवाले से कोई खास असर नहीं छोड़ा, लेकिन पाकिस्तान की खूबसूरती और वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी से मैं बहुत मुतासिर हुई। जब मैं इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद गई तो उस दिन जुम्मे का दिन था। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि जुम्मे का दिन इस्लाम में छुट्टी का दिन होता है। दोस्तों ने कहा कि मस्जिद में चलते हैं। मुझे दूसरे दरवाजे से जहाँ खवातीन बैठ रही थी वहाँ भेज दिया गया। मेरा ख्याल था कि मैं मस्जिद के मरकजी हिस्से में जाऊंगी, क्योंकि इससे पहले जितनी भी मसाजिद में गई औरतों को मसाजिद के अंदर जाने की इजाजत होती थी। मुझे फैसल मस्जिद की एक बालकनी में ले जाया गया जिससे मैं कंफ्यूज हो गई। ये नमाज का वक्त था जो मुझे नहीं मालूम था, जिसकी वजह से मैं मस्जिद के मरकजी हिस्से के जानिब ना जा सकी। मैं बालकनी में कंफ्यूज खड़ी थी और सोच रही थी कि मैं मस्जिद के मरकजी हिस्से में क्यों नहीं जा सकती। मुझे इस्लाम के हवाले से बताया गया था कि औरतें इस्लाम में मर्दों के बराबर नहीं। मुझे इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे दोस्त ने बाद में मुझे बताया कि नमाज का वक्त है, जिसके बाद मुझे समझ आई। इसके बाद मैं मस्जिद के मरकजी हिस्से में गई और वहाँ लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा, जिसके बाद मैं बहुत जज्बाती हो गई। इससे पहले मैंने इस किस्म की कोई चीज़ नहीं देखी। पाकिस्तान के बाद मेरा दिल चाहा कि मैं इस्लामी ममालिक का ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करूं। इसके बाद मैं सऊदी अरब गई। मैं सऊदी अरब जाने से पहले बहुत नर्वस थी, क्योंकि दूसरे इस्लामी ममालिक की तरह सऊदी अरब के बारे में भी इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सी मनफी बातें फैलाई जा रही थी। सऊदी अरब में मेरी मुलाकात बहुत से अच्छे लोगों से हुई। सऊदी अरब में नमाज ने मेरी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर छोड़ा। नमाज के वक्त तमाम लोग अपने कारोबार ज़िंदगी बंद करके नमाज की तरफ मस्जिद चले जाते हैं और सफर के दौरान जब भी नमाज का वक्त हो तो रुक कर नमाज पढ़ते हैं। इस्लामी ममालिक के सफर ने मेरी जिंदगी पर गहरे असरात छोड़े और मैंने वापस लंदन आकर इस्लाम कबूल कर लिया।